Psalms 119 verse 63 भजन संहिता 119 का 63 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। इस वचन के द्वारा प्रभु सबों को बहुत से आशीष दे। जब इस वचन को मनन किया, परमेश्वर का वचन के संग चलने वाला एक भक्त का कहना है। कलीसिया में हमेशा सिखाए जाते हैं, विशेष करके हम 9 बातों को नए लोगों को सिखाते हैं। मन फिराओ, उद्धार पाना, बपतिस्मा लेना, पवित्र आत्मा और पवित्र जीवन, और संगति रखना, प्रेरितों को उपदेश पाना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना और यीशु मसीह का दोबारा आगमन का इंतजार करना। अब देखिएगा, मूल उपदेश में एक बात है संगति रखना। यहां भक्त कहते हैं, मैं परमेश्वर का भय मानने वालों का, उसके उपदेशों पर चलने वालों का संगी हूं। तो जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, उनका संगति किसके साथ होना चाहिए? आज ये बड़ा सवाल है, क्या हम सबके साथ संगति नहीं रख सकते? जरूर, लेकिन जिस बात के लिए परमेश्वर का वचन आपको मना करते हैं, ऐसे झुंड में, ऐसे लोगों के साथ आपको संगति नहीं होना चाहिए। ये बात भी वचन स्पष्ट कहते हैं। दुष्टों के साथ संगति हो सकते हैं क्या? वचन मना करता है, दुष्टों के साथ प्रभु के लोगों की संगति नहीं होना चाहिए। तो एक व्यक्ति परमेश्वर को मानते हैं, उसका संगति किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कुछ बातों को बोलकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहला यूहन्ना, उसका पहला अध्याय निकाले, उसके अंदर बहुत सारे सहभागिता के बारे में लिखा है। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना पहला अध्याय, उसका 3 पद में हम देखते हैं, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। एक परमेश्वर का उपदेशों पर चलने वाला, परमेश्वर के उपदेशों पर चलने वालों के साथ सहभागी है, संगति करना है। दूसरी बात, और हमारी ये सहभागिता, ये संगति पिता के साथ, परमेश्वर का भय मानने वालों की संगति पिता परमेश्वर के साथ है। इसलिए परमेश्वर का संतान कहलाया गया है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, उस संगति में बने रहना हमारे लिए आशीष है। भजन संहिता 119 का 53 पद में भक्त इसलिए इस बात को कहते हैं, जितने तेरे भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। क्योंकि जब ऐसे लोगों से, परमेश्वर लोगों से अलग होकर संगति किया, वो उनका जीवन में बुरी असर लाया। तो किसके साथ संगति रखना है? एक परमेश्वर के लोगों के साथ, दूसरा पिता के साथ सहभागिता, संगति रखना है। और उसमें और लिखा है, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पर भी सहभागिता, संगति रखते हैं। और उनके साथ संगति रखने से, सहभागिता रखने से हमें क्या फायदा है? मैं कुछ बात आपके सामने रखूं। जिसके साथ संगति है, उनसे मिलने का भरपूर कोशिश, प्रयत्न। तो अगर आपका जीवन में पिता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति है, तो याद रखिएगा,
यीशु मसीह को पिता ने दुनिया में भेजा, उन पर विश्वास करने से पिता के साथ सहभागिता, संगति हमें भी मिली है। तो पिता को भी नहीं भूलना, पुत्र को भी नहीं भूलना। आज कुछ लोग कहते हैं केवल पिता के साथ संबंध रखना, पुत्र के साथ नहीं। कुछ लोग कहते हैं पुत्र ने उद्धार दिया इसलिए पिता के साथ कोई संबंध नहीं। ये दोनों गलत है। यहां स्पष्ट सिखाते हैं पिता के साथ भी पुत्र के साथ भी हमारा संगति होना चाहिए। जब पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 19 पद पढ़ते हैं, वहां इस बात को स्पष्ट लिखा है। कोई निकाल के पढ़े, पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का 9वां पद। परमेश्वर सच्चा है, हालेलुया। और हम वापस जाएंगे यूहन्ना के पत्री में और उसका 5वां पद में, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। जो व्यक्ति पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति में है तो वो ज्योति में चलना चाहिए। कहां चलना चाहिए? ज्योति में। इस बात को हमेशा याद रखना, स्पष्ट लिखा है उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, अंधकार के कामों का सहभागी नहीं हो सकता। भाई बहन, अंधकार के कामों में जल्दी हम फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं, निकलना मुश्किल है। याद रखिएगा, पिता के साथ संगति है तो, पुत्र यीशु के साथ संगति है तो हम अंधकार के साथ संगति नहीं रख सकता है। और 6वां पद हम देखते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा सहभागिता, संगति है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। क्या कहते हैं? पिता के साथ, यीशु मसीह के साथ संगति है करके कहते हैं और अंधकार की कामों में सहभागी हो जाते हैं तो वचन कहते हैं वे झूठे हैं, हम झूठे हैं। भाई बहन, हम झूठ का सहभागी नहीं होना चाहिए। और ये भी लिखा है और सत्य पर नहीं चलता। परमेश्वर आत्मा है, उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। तो अगर सहभागिता उनके संगति में साथ में नहीं है, अब अंधकार के सहभागी है और उसकी आराधना करते हैं, उसको प्रेम करके कहते हैं तो वचन कहते हैं आप में सत्य नहीं, हम में सत्य नहीं, हम झूठे हैं। और उनके साथ जब हम संगति रखते हैं एक विशेष फायदा। अब देखिएगा, यदि जैसा वो ज्योति में है, यीशु ने कहा जगत का ज्योति में हो, यीशु मसीह ज्योति है, उस ज्योति के साथ संगति आप और मैं बनाया तो जो व्यक्ति ज्योति में चलते हैं, जैसे वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का जैसा, यीशु मसीह का जैसा ज्योति में अंधकार की कामों से बाय बाय करके हमें जीना है। मन फिराया, उद्धार पाया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन अंधकार की कामों से दोस्ती नहीं तोड़ा। कभी कभी मौका मिलते हैं थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा 2 फूंक ले लेते हैं, थोड़ा तंबाकू खा लेते हैं। भैया बहन ध्यान से सुनिए, ये सब अंधकार की काम है, उनके साथ संगति नहीं रखना चाहिए। और हम देखते हैं और उसके साथ संगति है तो ये लिखा है तो एक दूसरे से सहभागिता। मुझे आपसे, आपको मुझसे क्या रिश्ता है? यीशु का लहू का रिश्ता है। सहभागिता तब मिला। हम सब एक खानदान कैसे हो गया? एक ही कटोरे से कैसे पीते हैं, एक ही प्याले से कैसे पीते हैं, एक ही रोटी कैसे खाते हैं? उसके लहू के कारण एक सहभागिता आपको मुझको मिला। परमेश्वर ने कहा आ गया, इसलिए आप लोगों से मुलाकात हुआ, आपका प्रेम मुझे मिला। अब देखिएगा,
एक दूसरे से सहभागिता संगति और ऐसा रखने वाला पिता के साथ, पुत्र के साथ और दूसरे पौधों के साथ संगति रखने से क्या फायदा है? और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। अंधकार के काम का कोई भी आपको शांति नहीं दे सकते, लेकिन छुड़ाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, मिलकर आराधना करते हैं, मिलकर संगति करते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां परमेश्वर का आनंद भी है, छुटकारा भी है। आज मैं इस बातों को जब आपको स्मरण दिलाते हैं, भक्त कहते हैं जितने तेरा भाई मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, मैं उनका संगी हूं, उनके साथ संगति रखता हूं। क्या हमारे जीवन में हमारा संगति कैसे लोगों के साथ है? प्रभु के लोगों के साथ है, परमेश्वर के साथ है, उसका पुत्र यीशु के साथ है, उसके वचन के साथ है। क्या पवित्र आत्मा के साथ हमारा संगति है? अपना पुत्र यीशु मसीह का, किसका पुत्र? पिता परमेश्वर का पुत्र, उसकी संगति में, पुत्र यीशु मसीह की संगति में हमें बुलाया है। हम तो योग्य नहीं था, लेकिन पिता ने हमसे प्रेम किया। जब हम पापी ही थे, उसने हमसे प्रेम रखा, अपने पुत्र के द्वारा हमें छुड़ाया, उनके साथ संगति बनाया, इसलिए कभी भी उनके पास हम जा सकते हैं। हालेलुया! कितनी अच्छी बात है। पिता परमेश्वर के साथ भी संगति, पुत्र यीशु मसीह के साथ भी संगति। पवित्र आत्मा ही अंतिम दिनों में कलीसिया को पवित्र ठहराएगा। पवित्र आत्मा का काम हमें पवित्र करना है। इसलिए पिता परमेश्वर के साथ संगति रखना, पुत्र यीशु मसीह के साथ संगति रखना, पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना और एक दूसरे जो परमेश्वर के भाई मानता है, वचन पर चलता है, उनके साथ भी संगति रखना, तब उसका पुत्र यीशु के लहू से हमें धोकर शुद्ध करेगा। आज इस संदेश के लिए प्रभु को धन्यवाद करें। एक मिनट अपने आंखें बंद करें, अपने आप को जांच कर देखें, मेरी संगति किसके साथ है? कुरिन्थियों में लिखा है, क्या तुम अविश्वासी के साथ संगति रख सकते हैं? पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 20 पद में लिखा है, तुम परमेश्वर की कटोरा और दुष्टात्मा की कटोरा दोनों नहीं पी सकते। परमेश्वर के साथ संगति रखने वाला दूसरे दुष्टात्मा के साथ संगति नहीं। दुष्टात्मा दुष्टता प्रदान करेगा, पवित्र आत्मा पवित्रताएं प्रदान करेगा। क्या आप तैयार हैं? मुझे यीशु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना है। अपना हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से कहे, प्रभु आज मैं निर्णय लेता हूं, निर्णय लेती हूं, मैं आज से, अभी से पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, तेरे वचन के साथ, पवित्र लोगों के साथ संगति रखूंगा। अंधकार के कामों के साथ मैं संगति ना रखूंगा, उसको छोड़ देता हूं। ये आपके लिए छुटकारा है। उनके संगति में बने रहे। इस वचन के साथ प्रभु सबको बहुतायत आशीष दे। सबको जय मसीह। Subscribe and don't forget to press the bell icon for the notification, and like, comment and share.